हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो स्पेशल स्कूल टीचर की रिक्रूटमेंट होने वाली है, तो उसमें जो बीएसईबी द्वारा बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया गया था और उसका अंतिम परिणाम भी प्रकाशित हो चुका है। तो अब इसके बाद से ही जैसे ही परिणाम प्रकाशित हुआ है, तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि सेकंड पेपर के कयास लगाए जा रहे हैं। और मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि बीएसईबी द्वारा टेट ले लिया गया है और उसका रिजल्ट बता दिया गया है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो बीपीएससी द्वारा सेकंड पेपर लिया जाएगा, जो कि आपका फाइनल पेपर होगा और उसका जो रिजल्ट आएगा उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो इसको देखते हुए बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज थे कि सेकंड पेपर में कौन सा सिलेबस आएगा, वो अब क्या पढ़ें, और नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तो तब तक उनको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाया है और इसको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बनाया, क्योंकि जैसा कि आप सभी देखते हैं कि पिछले 2 दिन से मैंने कम्युनिटी में ये चीज़ लिखी थी कि मैं बीपीएससी द्वारा जो पेपर लिया जाएगा तो उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। परंतु उसके जो कमेंट देखे थे मैंने, तो उसमें सभी का एक ही रिप्लाई था कि सर जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो तब तक वेट कीजिए। परंतु यहाँ पे मैं सिर्फ आपको थोड़ा गाइड करूँगा कि क्या क्या आ सकता है पेपर में, और आप देखोगे कि जो बीपीएससी द्वारा सेकंड नोटिफिकेशन आएगा उसमें कहीं ना कहीं आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी। क्योंकि जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितनी मैंने चीज़ें देखी हैं बीपीएससी द्वारा जो पेपर लिए गए हैं, और जो पहले स्पेशल एजुकेशन टीचर की भर्ती हुई है बिहार में जो 9-10th क्लास के लिए, क्योंकि 1st to 8th के लिए पहली बार स्पेशल एजुकेटर की भर्ती हो रही है, परंतु 9th और 10th क्लास के स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट हो चुकी है। तो उनका जो पेपर हुआ था उसके बेसिस पे मैंने एक सिलेबस तैयार किया है और जो चीज़ें वहाँ पे पूछी गई थी और उसी तरह से आपको यहाँ भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं आज बीपीएससी सेकंड पेपर सिलेबस की और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक एक चीज़ें आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि आप सभी को भी ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी में हेल्पफुल होगा। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं बीपीएससी नोटिफिकेशन निकालने के बाद बहुत कम टाइम देती है मेन पेपर लेने में, तो इसलिए जितना जल्दी हो सकता है हमें तैयारी में लग जाना चाहिए और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब तक हमारी अच्छी तैयारी होनी चाहिए और उसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको यही देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, जो लेवल 1 है तो उसके बारे में बात करते हैं। लेवल 1 जो कि 1st to 5th है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं लेवल 1 की जो कि 1st to 5th है। तो इसमें क्या क्या आएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 लेवल हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में 1st to 5th क्लास आती हैं और लेवल 2 में 6th to 8th क्लास आती हैं और लगभग 7,500 के वैकेंसी आई हुई हैं स्पेशल एजुकेटर की, जो कि दोनों ही लेवल की वैकेंसी है। तो अगर हम बात करें लेवल 1 की तो 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि बीपीएससी द्वारा जितने भी पेपर लिए जाते हैं वो 150 मार्क्स के होते हैं। तो इसी के बेसिस पे आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपका 150 मार्क्स में क्या क्या आने वाला है और उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी देखेंगे कि 150 मार्क्स में आपके पास क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट 1 हमने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि आगे आगे आपको सब चीज़ें समझ आ जाएगी। तो पार्ट 1 की अगर बात करें, लेवल 1 में पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो आपका लैंग्वेज आएगा, जिसमें लैंग्वेज आपके पास 2 होंगी। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम हिंदी और इंग्लिश ले सकते हैं, इसके अलावा उर्दू भी है, बांग्ला। तो जो भी वहाँ पे लैंग्वेज दी जाती हैं बिहार में, तो उनके अकॉर्डिंग आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और ये दोनों लैंग्वेज आपका 30 नंबर का आएगा। तो क्योंकि पेपर अगर होगा तो आपकी ये चीज़ें ज़रूर आएंगी, लैंग्वेज को कोई नहीं छोड़ सकता। ये दोनों लैंग्वेज आएंगी जो कि 30 मार्क्स की होगी और इसमें आपको क्वालिफाई करना है सिर्फ। तो क्वालिफाई आपका 30% पे क्वालिफाई होगा आपका,
तो क्वालिफाई करने के लिए 30% चाहिए। इसमें ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा आपका। बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखने की बात है ये कि जो लेवल 1 में पार्ट 1 है तो उसमें लैंग्वेज का पार्ट है वो, जिसमें हिंदी और इंग्लिश या इसके अलावा जो भी लैंग्वेज है वहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो लैंग्वेज आपके पास आएगी, जो कि 30 नंबर की होगी। और वहाँ पे आपको क्वालिफाई करना सिर्फ इसमें, इसका जो आपका परसेंटेज है वो मेरिट में नहीं जुड़ेगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो तभी आप पार्ट 2 तक पहुँचोगे। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका जो पेपर है वो आगे चेक नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ये कंपलसरी है इसमें पास होना, और तभी आप आगे कंसीडर हो पाओगे। तो अपना जो लैंग्वेज है जो भी आपको सिलेक्ट करनी है उनको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और इतने अच्छा उनको तैयार कर लीजिए कि आप इसको आसानी से क्वालिफाई कर लो। इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि ये स्पेशल एजुकेशन का पेपर है तो इसमें स्पेशल एजुकेशन से संबंधित चीज़ें आएंगी। परंतु जैसा कि आप अगर बीपीएससी की साइट पे जाके भी देखोगे, जो बीपीएससी ने पहले पेपर लिया है 9th और 10th क्लास के लिए स्पेशल एजुकेशन टीचर का, तो उसमें स्पेशल एजुकेशन का कोई भी अलग से टॉपिक नहीं दिया गया था, ना ही उनका कोई सिलेबस तैयार किया गया था। जो भी जनरल टीचर का वहाँ पे सिलेबस था वो ही स्पेशल एजुकेटर को भी दिया गया था। तो यहाँ पे आपको स्पेशल एजुकेशन का फ़िलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद अगर वो 5-10 नंबर का रखते हैं तो आपको बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ के जानी है। और आपने टेट में भी देख लिया है, इनके कहने के बाद भी इन्होंने सिलेबस में मेंशन किया था टेट में कि हम स्पेशल एजुकेशन से संबंधित पर्सन देंगे, परंतु आपको टेट में कहीं पे भी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित पर्सन देखने को नहीं मिले थे। तो इसलिए मेन पेपर में भी आपका स्पेशल एजुकेशन का बहुत कम कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो स्पेशल एजुकेशन को फ़िलहाल ना पढ़े। सबसे पहले आपको लैंग्वेज तैयार करनी है, अपनी कोई भी लैंग्वेज, जिससे आप आसानी से अपना पेपर क्वालिफाई कर पाएँ। उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो यहाँ पे हमने पार्ट 1 की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की, जबकि लेवल 1 की ही हम बात कर रहे हैं, जो 1st to 5th है उसकी ही बात कर रहे हैं, परंतु उसके पार्ट 2 की, जबकि हमने 30 नंबर की बात कर ली है तो 150 में से अब बच गया 120 मार्क्स का आपका पेपर बच गया है। तो 120 मार्क्स में आपके पास क्या क्या आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास आएगा मैथ, रीजनिंग, इसके अलावा एसएसटी, इसमें ईवीएस मान सकते हैं आप, और उसके अलावा जो भी आपका करंट अफेयर और साइंस, तो ये सब चीज़ें आएंगी आपके। जो भी 120 मार्क्स बचे हुए हैं 120 में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, तैयारी करना है, क्योंकि बीपीएससी द्वारा चाहे कैसा भी सिलेबस जारी किया जाए, ये ऐसे टॉपिक हैं कि ये आएंगे ही आएंगे आपका। क्योंकि अगर हम देखें जो पार्ट 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे हम जनरल स्टडी की बात कर लें, जीएस की बात कर लें या जीके की बात कर लें, जनरल अवेयरनेस की बात कर लें, तो उनमें ये चीज़ें आनी ही आनी है। तो आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों की तैयारी कर लीजिए, जिसमें मैथ और रीजनिंग काफ़ी क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग से। उसके बाद एसएसटी, साइंस और करंट अफेयर, तो ये सब चीज़ें भी आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगी। अगर आप पार्ट ए प्राइमरी लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है, और अभी से अगर आप पढ़ने लग जाओगे तो बहुत अच्छे नंबर आप ले सकते हैं। और नोटिफिकेशन का वेट करोगे, नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ने लगोगे तो आप काफ़ी कैंडिडेट से पीछे छूट सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, और जो भी प्रीवियस पेपर लिए हैं बीपीएससी ने तो उनके बेसिस पे वो अब अपनी तैयारी में जुट गए हैं। तो इसलिए आप भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया, जो प्राइमरी लेवल है, जो 1st to 5th का लेवल है, वहाँ पे हमने 2 पार्ट देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको लैंग्वेज करनी है जो कि क्वालिफाइंग रहेगा आपका, और लैंग्वेज में जो भी आपको ठीक लगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने हिंदी और इंग्लिश बताया आपको। उसके बाद आपका पार्ट 2 120 मार्क्स का बचता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, एसएसटी और करंट अफेयर और साइंस आएंगी आपकी। तो ये भी आप अपना अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे एसएसटी और साइंस का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि उन्होंने जनरल स्टडी लिखा हुआ है, और जब हम जीके और जीएस की बात करते हैं तो उसमें
SST, साइंस और करंट अफेयर सब चीज़ें आ जाती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी पढ़ना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं आपको EVS के क्वेश्चन भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो प्राइमरी वालों के लिए सिर्फ यही है कि जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आपके आएंगे ही आएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें लेवल 2 की, तो यहाँ पे अब हम इसके बाद बात करते हैं लेवल 2 की, जो कि 6 to 8 है। और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी ना माने कि आपको स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, 5 और मैक्सिमम 10 नंबर के आपको मिल सकते हैं, उसके अलावा आपको ज़्यादा स्पेशल एजुकेशन से संबंधित आपको पर्सन देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लेवल 2 की, जो कि 6 to 8 रहेगा आपका, तो इसमें भी जैसा हमने बताया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डिवाइड है ऐसे ही, तो उसी के बेसिस पे हम बात करने वाले हैं। तो पार्ट 1 सेम रहेगा, चाहे वो प्राइमरी लेवल का है या TGT लेवल का। तो यहाँ पे पार्ट 1 में वही लैंग्वेज आएगी जो कि टू लैंग्वेज आपको लेनी है, हिंदी या इंग्लिश, और यहाँ पे भी आपको क्वालिफाइंग करना है और ये 30 मार्क्स का ही आपका रहेगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं आपको। इसमें सेम प्रोसीजर है जैसा प्राइमरी में था, 1st to 5th में था, वही 6 to 8 में है। लैंग्वेज दोनों में सेम ही रहेगी और सेम क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेने हैं। ये इसके बेसिस पे आपका मेरिट नहीं बनेगा, इनको मेरिट में जोड़ा नहीं जाता। उसके बाद अगर हम बात करें लेवल जो पार्ट 2 की, क्योंकि पार्ट 1 की हमने बात कर ली है यहाँ पे, अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा आपका GS की बात की गई है यहाँ पे पार्ट 2 की। तो GS में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आ सकते हैं आपके। तो GS में सबसे पहले आएगा आपका मैथ, तो मैथ आएगा आपका। उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर की, करंट अफेयर आएगा आपका। इसके बाद अगर हम बात करें तो SST आएगा आपका। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल साइंस आएगी, GS आएगी आपकी। और इसके बाद अगर हम बात करें बिहार GK भी आएगा, तो बिहार GK भी आपका पूछा जाएगा। तो जनरल स्टडी में आपका ये सब चीज़ें आएंगी जो कि मेन है, जिसमें मैथ, आपका करंट अफेयर, जनरल साइंस, SST और बिहार GK आएगा आपका। तो यहाँ पे आपको अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि जो आपका लैंग्वेज है वो क्वालिफाइंग मार्क्स का था, परंतु जनरल स्टडी आपका लगभग 40 मार्क्स का आएगा, और वो 30 मार्क्स का था, तो ये 40 मार्क्स का आएगा। 40 से 50 मार्क्स का आ सकता है ये, क्योंकि अगर हम देखें तो 150 मार्क्स में से जैसा 30 नंबर की लैंग्वेज होगी आपकी, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 40 नंबर का ये 70 नंबर का आपका हो गया। और इसके अलावा आपके बचे जो मार्क्स हैं उसमें आएगा सब्जेक्ट। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, अब आपका बचता है कि 80 मार्क्स का आपका बचता है, 70 का आपका हो गया है। तो 80 मार्क्स में आपके आने वाले हैं आपका जो मेन सब्जेक्ट है, और जहाँ पे हम बात करेंगे पार्ट 3 की। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि पार्ट 2 GS का है, जो कि जनरल स्टडी है, जो कि 40 मार्क्स का आएगा। और 40 मार्क्स में आपके जो सब्जेक्ट आएंगे उसमें मैथ, करंट अफेयर, SST, जनरल साइंस और बिहार GK आएगा। तो इनको अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद पार्ट 3 की हम यहाँ पे बात करेंगे कि पार्ट 3 में आपका क्या क्या आ सकता और किस तरह से आएगा, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जो 9th और 10th के लिए इन्होंने पेपर लिया था, तो उसके बेसिस पे ही हमने ये सिलेबस तैयार किया है, और उसी के आधार पे हमने देखा है कि इन्होंने 9th-10th में किन किन चीज़ों को कवर किया था। और पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो पार्ट 3 में आपका आएगा सब्जेक्ट, जैसा कि हमने पहले ही बोला सब्जेक्ट आपका पार्ट 3 में आएगा। तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे कि SST है, साइंस है, और लैंग्वेज भी मान सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि इन्होंने यहाँ पे कैटेगराइजेशन ज़रूर किया है कि इस कैटेगरी में इतनी वैकेंसीज है, परंतु उसके बाद भी सब्जेक्ट वाइज ही यहाँ पे वैकेंसीज आएगी। जो लास्ट में वैकेंसीज निकालेंगे ये, वो सब्जेक्ट वाइज आएगी। और यहाँ पे लैंग्वेज का भी पेपर होगा अलग से, क्योंकि जो
कैंडिडेट हैं लैंग्वेज में जाना चाहते हैं वो लैंग्वेज में जा सकते हैं। तो ऐसे जहाँ में जिस भी चीज़ के लिए एलिजिबल हैं वो, जिसमें भी सीट हैं, तो उसी के आधार पे वो अपना फिल कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा 9th-10th के लिए जो वैकेंसीज आई थी स्टार्टिंग में, वो स्पेशलाइजेशन वाइज अलग आई थी और सब्जेक्ट वाइज अलग थी। क्योंकि जो भर्ती होती है वो सब्जेक्ट वाइज होती है, न कि स्पेशलाइजेशन वाइज। जो जिस सब्जेक्ट में एलिजिबल होगा तो वो उसी सब्जेक्ट में भर्ती हो सकता है। वहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपका ज़रूर देखा जाता है कि किस स्पेशलाइजेशन में कितनी सीट है, परंतु एलिजिबिलिटी के लिए आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना आपके पास ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आएगी और सब्जेक्ट उसमें आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये ना माने कि आपका सब्जेक्ट नहीं आएगा। और अगर आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपका जीएस भी तैयार हो रहा है। जो जनरल स्टडी है उसमें आपका सब्जेक्ट खुद ही तैयार हो रहा है, क्योंकि एसएसटी वाले एसएसटी पढ़ेंगे, साइंस वाले साइंस पढ़ेंगे, तो इससे आपका सब्जेक्ट भी साथ के साथ तैयार हो रहा है। तो अपने सब्जेक्ट को भी साथ में पढ़े। ये 80 मार्क्स का आता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि लैंग्वेज आपकी 30 मार्क्स की होगी और जो आपका जनरल स्टडी था वो 40 मार्क्स का हो गया, और जो सब्जेक्ट था आपका वो 80 मार्क्स का आता है। और 80 मार्क्स में जैसा इन्होंने 9th-10th में हमें एक और चीज़ देखने को मिली थी कि जैसे एसएसटी है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इसमें से इन्होंने ये बोला था कि आपको 2 चूज़ करने हैं, कोई भी 2 चूज़ करने थे जिनके 40-40 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आए थे, और आपको वो 2 सब्जेक्ट ही दिए गए थे। जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन्होंने कंपलसरी रखा था कि इन दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए, और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल इन्होंने बोला था कि आपका सेलेक्टिव है कि आप जैसे ज्योग्राफी के साथ क्या रखना चाहते हो और हिस्ट्री के साथ क्या रखना चाहते हो। इस तरह से इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था। अगर आप कहोगे तो जो 9th-10th का पेपर आया था वो मैं आपके साथ डिस्कस भी कर लूँगा, और अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 9th-10th का जो पेपर आया था उसको भी डिस्कस कर लेंगे हम यहाँ पे। इसके अलावा तो ऐसे ही इन्होंने साइंस में भी किया था, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद और भी आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएगी, परंतु ये एक खाका तैयार किया था हमने कि जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो तब तक आप कम से कम अपनी थोड़ी बहुत तैयारी ज़रूर करते रहें, क्योंकि एकदम नोटिफिकेशन आने के बाद आप सभी चीज़ें नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए जो मेन चीज़ें हैं जैसे लैंग्वेज का पार्ट है और जो जनरल स्टडी का पार्ट है उसको ज़रूर तैयार कर लें जब तक नोटिफिकेशन आता है। तो और सब्जेक्ट भी, अगर आप जनरल स्टडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट भी साथ के साथ तैयार हो जाएगा। बाकी अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपको चीज़ नहीं समझ आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही कोई भी अपडेट आती है तो तुरंत आपको उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। और आप देखोगे कि कहीं ना कहीं फाइनल नोटिफिकेशन में आपको यही चीज़ें देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत इधर उधर ज़रूर मिल सकता है, परंतु आप देखोगे कि ये चीज़ें जो जनरल स्टडी है और जो लैंग्वेज है ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में लाइक भी ज़रूर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।